नमस्कार बच्चों। जैसे कि आप देखोगे कि हाल फिलहाल में दैनिक भास्कर के द्वारा एक अपडेट निकल कर आ रहा है आज, और इसके पहले भी मैंने आपको कई बार बताया गया था कि व्यापम जो है उसका जो अब समय है कि हर साल जो है 3 भर्तियां करवाएगा और स्कोर कार्ड के आधार पर नियुक्तियां दी जाएगी। आप देखेंगे कि हमने लास्ट बार भी देखा था कि साल में 3 परीक्षाएं कौन कौन सी आयोजित होगी, और आज के इसमें आप देखेंगे तो दैनिक भास्कर में आपको ये भी देखने को मिलता है बच्चों। आज की जो पेपर कटिंग में मिलेगी यार, तो इसमें ये लिखा गया है, इसमें ये बताया गया है बच्चों की शिक्षक भर्ती भी अच्छी खासे लेवल पर आने वाली। और इसके पीछे आप देखेंगे तो ईएसबी के कैलेंडर में भी हमारे पास शिक्षक भर्ती के बारे में जिक्र कर दिया गया है बच्चों। और एमपीपीएससी के बारे में भी इन्होंने बताया गया है कि 5 एग्जाम में ली जाएगी और 500 से यदि कम कैंडिडेट आते हैं तो डायरेक्ट उनका इंटरव्यू किया जाएगा। इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आती है। और लास्ट टाइम यदि आप देखोगे तो इन्होंने मंजूरी के लिए भेजा गया था कैबिनेट सरकार की तरफ से, तो सरकार की भी हरी झंडी है और कहना आ रहा है भाई इस तरीके की चीजें आ रही है कि अप्रैल मई जून के महीने में जो होने वाली एग्जामें हैं इसके ऊपर ये जो है अप्लाई किया जाएगा। अब ये अप्लाई किया जाएगा, कितना डिले होगा, कब से किया जाएगा, ये तो ईएसबी वालों को और गवर्नमेंट को पता है। बाकी हम इसके लिए आश्वस्त रहे बच्चों कि इस प्रकार का अपडेट जो है आपको व्यापम में देखने को मिलेगा। एमपीपीएससी भी इस प्रकार की तर्ज पर जो है पूरा प्रावधान करने जा रही है। सिस्टम में इस प्रकार की आमूलचूल परिवर्तन जो है समय समय पर आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों तो एक एग्जाम से 10 से ज्यादा विभागों में भर्ती है। एमपी में सरकारी नौकरी के लिए एक कैटेगरी एक एग्जाम 2 साल तक वैलिड होगी सूची। और एमपी में 10 से अधिक विभागों की भर्तियों के लिए अब एक ही परीक्षा होगी। मुख्य सचिव अनुराग जी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने संयुक्त भर्ती परीक्षा के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी साल में 3 क्वालिफाइंग एग्जाम और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 5 परीक्षाएं आयोजित करेगा। अब प्रस्ताव को बच्चों कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है और इसे अप्रैल लागू करने की योजना है। यदि कैबिनेट प्रस्ताव को मंजूरी देता है बच्चों तो याद रखिएगा, यहाँ आप विशेष ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो लिखा गया है कि प्रस्ताव में बच्चों, ठीक है, प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी, यदि कैबिनेट प्रस्ताव करेगा तो बच्चों ग्रुप ए से लगाकर डी तक की 14,000 पदों और 30,000 देखो बच्चों शिक्षक, 30,000 शिक्षक और अन्य डिप्लोमाधारी जितनी भी परीक्षाएं हैं वो व्यापम के द्वारा आयोजित की जाएगी। अब चूंकि इसमें जो है आप देखेंगे कि हमारे पास कितने पेपर होते हैं बच्चों, तो आपने देखे होंगे कि पहले क्या होती थी भैया, एक से ज्यादा परीक्षाएं ली जाती थी, समय का बर्बादी, प्रक्रिया साफ नहीं होती थी। इनको दूर करने के लिए बच्चों एक कैटेगरी एक एग्जाम का फॉर्मूला अपनाया गया। कर्मचारी जो 3 परीक्षाएं होगी बच्चों वो 2, और जो उसका स्कोर कार्ड हम बोल सकते हैं 2 साल की वैलिडिटी रहेगी। और सही जैसे कि जो नॉन टेक्निकल वाली है लिपिकी और अन्य कार्यकालीन पदों के लिए होगी, और ज्वाइंट तकनीकी परीक्षा होगी और शिक्षक पात्रता परीक्षा अलग से आपको मिलेंगे। और भर्ती के लिए 2 चरण होंगे। अब पहले क्या होता था बच्चों, 2 चरण होते ही थे, अभी बीच में आप देखोगे कि एक परीक्षा कर दी गई है, तो अभी किसी प्रकार की स्पष्टता हमें देखने को नहीं मिलती है। यदि हम देखते हैं तो अभी किसी भी प्रकार की स्पष्टता हमें देखने को नहीं मिलती बच्चों। सिर्फ ये अपडेट आया है कि साल में जो है आपको 3 परीक्षाएं लेगा, जिसको अलग अलग विभागों में बांट दिया है। सामान्य जैसे हम बात कर ले, सामान्य भर्ती की बात कर लेंगे तो भाई कांस्टेबल है, ग्रुप 2 है, एमपीएसआई है, इसके बहुत जितनी भी है, बाकी आईटीआई टीओ हो गया, सब इंजीनियर हो गया, ये टेक्निकली में चले जाएगा बच्चों। और शिक्षक भर्ती तो वर्ग 1, 2, 3 ये अलग आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो इस प्रकार का इंफॉर्मेशन उठकर आई है बच्चों। एमपी में आरक्षण की स्थिति ये है, अभी किस प्रकार का क्या होने वाला है तो आने वाले समय ही बताएगा। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए बच्चों जुड़े रहे टीएमसी इंदौर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।